हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है ये ऋषि श्रृंग आश्रम में। जो शिव जी का मंदिर आपने देखा वो श्रृंगेश्वर महादेव करके नाम है उनका। प्रेयर ऑफर करते हैं फिर यहाँ की कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामायण में इस स्थान के बारे में उस ऋषि के बारे में विवरण आता है। तो राम भगवान की सिस्टर का नाम क्या था, किसी को पता है? राम भगवान की जो सिस्टर हैं उनका नाम था शांता, जिनको दशरथ महाराज ने रोमपाद करके एक राजा थे, राजा रोमपाद, उनको ऐसे एडॉप्टिंग के लिए दिया था। तो एक रोमपाद महाराज के राज्य में बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी। तो ऋषियों ने उनको सुझाव दिया कि अगर आपके राज्य में कोई एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी के कदम पड़ जाएं तो बारिश होने लग जाएगी। तो उन्होंने पता करवाया कौन है यहाँ पे ब्रह्मचारी सबसे एकदम तगड़ा वाला।
उनको समझ में आया कि ये जो जगह है यहाँ पे विभांडक ऋषि का आश्रम है। और वो विभांडक ऋषि, उनका एक बेटा है जिसका नाम है ऋष्यशृंग। और विभांडक ऋषि ने इस जगह में ऐसा अरेंजमेंट किया था कि उस ऋष्यशृंग को किसी भी स्त्री जाति से कोई कनेक्शन नहीं था उसका। मतलब यहाँ तक कि जो जानवर थे इस जंगल में वो सब मेल थे, किसी फीमेल जानवर का भी प्रवेश इसमें वर्जित था। और ऐसे वातावरण में ऋषिशृंग बड़ा हो रहा था। विभांडक ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी उनको। तो राजा रोमपाद को समझ में आया कि ऋषिशृंग बहुत प्योर ब्रह्मचारी है, उसको लेके आएंगे तो हमारे राज्य में बारिश होगी। ज्यादा ही पावरफुल ब्रह्मचारी बन जाए तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो लेकिन लाए कैसे? उस जंगल में विभांडक ने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा था कि कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। और फिर वहां से उस ऋषि उसके बेटे को ही उठा के लेके आना, किडनैप करके लाना। तो रोमपाद महाराज के राज्य में रहने वाले कुछ कन्याएं थी, जिनको कुछ वेश्याएं थी शायद। तो उन्होंने बोला कि हम लेके आएंगे उस ऋष्यशृंग को। तो गोदावरी के वो पार थे वो लोग। तो उन्होंने एक टाइम पैटर्न शेड्यूल स्टडी किया उन वेश्याओं ने। और उन्होंने देखा कि ये विभांडक जो पिताजी हैं, विभांडक क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आश्रम को छोड़ के कहीं तो दूसरी जगह जंगल में जाते हैं यज्ञ वगैरह करने या कुछ करने। तो उनके वापस आने के पहले ही हम ऋषिशृंग से बात कर सकते हैं। वो आ गया एक बार तो फिर बात भी नहीं कर सकते। तो उन वेश्याओं ने ऋषि पुत्र का वेश धारण किया, मैटेड हेयर, और एकदम ऋषि पुत्र जैसे लग रहे थे वो। और वो लोग बोट में बैठकर आए थे। और बोट में बैठकर आकर ऋष्यशृंग के पास बात करने लगे। अब ऋष्यशृंग का ऐसा ट्रेनिंग था कि उसने सिर्फ कंदमूल फल ही खाए हुए थे, कोई कभी पका हुआ चीज खाया ही नहीं था। और ये लाके उसको बर्फी, संदेश, गुलाब जामुन ये खिलाया। उसको बड़ा अच्छा लगा। ऋषिशृंग बोले, जीवन में पहली बार कुछ ऐसा सॉफ्ट कुछ खाने को मिला है जिसमें चबाने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। बस खिला के और फिर वो लोग चले गए। उतने में फिर विभांडक आता है और नॉर्मल लाइफ था। दूसरे दिन फिर से ये लोग आते हैं ऋषि पुत्र। अब वो उसको बोट में लेकर जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, बोट में लेकर जाते हैं। तो ऋषि सिंह को कुछ अजीब महसूस हुआ, पहली बार लाइफ में ये सब उसको एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ऐसा 3-4 दिन चला। और विभांडक को समझ गया कि इसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है अभी, क्या प्रॉब्लम है तू बता, तो सही बता ही नहीं रहा। फिर एक दिन क्या किया, उन वेश्याओं ने ऋषि पुत्रों ने बोला कि देखो, अगर तुमको अभी हम नहीं आ सकते, हमारा घूमने फिरने का टाइम खत्म हो गया है। अभी अगर तुमको ये सब खाना है करना है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। वो ऋषि श्रृंग आने को तैयार हो गया। वो बोट में बैठ के गया। जैसे ही उस राज्य में उसने पैर रखा, तुरंत जोर जोर से बारिश आना शुरू हो गया। रोमपाद महाराज ने उसको उसको अपने राजमहल में लिया लिया और उसका विवाह करा दिया शांता के साथ, जो कि उनकी पुत्री थी। अब रोमपाद महाराज को ये तो पता था कि मैं विभांडक के बेटे को उठा के ले आया हूँ। वो गुस्सा तो होगा जरूर। तो जब विभांडक ऋषि जंगल से घूम कर आते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई आश्रम में कोई नहीं। वो बेचारा एक ब्रह्मचारी था, वो भाग गया। विभांडक को समझ में आया कि कहाँ गया है वो। रोमपाद महाराज ने उसको अपने राज्य में बुलाया है। विभांडक को बहुत क्रोध आया, यहाँ से गए वो रोमपाद महाराज के राज्य में। और रोमपाद को पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो आते ही सबसे पहले अपने उस दामाद और पुत्री दोनों को सामने लेके आ गए। बोले, देखो ये राजा है यहाँ का, अभी तुमको जो करना है करो, इसका शादी हो गया, अब ये हो गया, अभी अभी इसको दंड मत दो ना हमको दो। ऐसा करके सामने रखा। तो विभांडक भी समझ गया, ठीक है भाई, जो जितना दिन ब्रह्मचर्य रह सकता था रहा, अभी इसके बाद उसको आगे बढ़ने दो। तो इस तरह से तो ये वो ऋषि शृंग का आश्रम है, जहाँ पर वो ऋषि शृंग की शुरुआत की ट्रेनिंग हुई थी। अभी यहाँ सब आना जाना अलाउड है, अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो बहुत ही नेचुरल सेटिंग है। पास में ही गोदावरी नदी है। गोदावरी नो अदर देन गंगा। गुप्त गंगा भी कहते हैं इसको, गोदावरी को। तो प्रयागराज में जो कुंभ मेला बन रहा है, वही इफेक्ट इधर भी है। तो हम नहाने का प्रयास करेंगे। आगे जगह भी देखिए, उन्होंने घाट वगैरह हैं।
तो लंच के पहले सेपरेट अरेंजमेंट करेंगे हम, तो जिसका अलग माता जी का अलग, जिस जिसको स्नान करना है आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से पास में आप लोगों को याद होगा वो वेदव्यास प्रिया महाराज आए थे एक बार, तो वो गए थे एक भालगांव करके जगह है, और प्रवरा संगम, गोदावरी और यहाँ पे एक प्रवरा नदी मिलती है, प्रवरा संगम भी पास में है। हम आज तो नहीं जाएंगे, कभी हो सकता है हर संडे को हम निकालें एक ट्रिप ऐसी पूरा रास्ते में आता है। तो ये जगह बहुत राम भगवान के पास टाइम, रामायण के पास टाइम यहाँ पे बहुत हुए हैं। वो भालगांव में ही मारीच को मारा था राम भगवान ने, नासिक से उसने सीता माता को ये किया था, मोहित किया था उस हिरण ने, और भागता भागता वो यहाँ तक आया, और राम भगवान उसके पीछे पीछे, और यहाँ उसको मारा था। उस जगह, उस गांव का नाम भाल गांव है। तो महाराज जब आए थे तो उन्होंने काफी पास टाइम वगैरह बताए थे यहाँ की। तो ये पूरा दंडकारण्य का एरिया है, और गोदावरी नदी के भारद्वाज ऋषि का आश्रम और ये सब बहुत कुछ है इधर पे। तो उस आध्यात्मिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट होने के लिए हमें भी थोड़ा आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस बनानी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ में आएगा इधर क्या क्या हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ईशोपनिषद पढ़ेंगे जिससे हम ईश के थोड़े नजदीक जा सके, और उनकी जो लीलाएं हुई है इस जगह पे उनको हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर सके। इतना ठीक है इस जगह के बारे में, इतना ही मुझे पता है। और किसी को ज्यादा पता है तो बता सकते हैं यहाँ पे और क्या हुआ था। किसी को आइडिया है यहाँ पे? कोई आया पिछले पहले, यहाँ से पहले कभी आप आए? कहाँ पे आए? इसी एरिया में आए? ओके। तो हम समृद्धि से 1 घंटा और आगे जाते थे तो ताकेत वहीं पे, ताकेत उधर ही आता है क्या? ओके ओके, अगले महीने कभी आएंगे ताकेत जगह है, वो जगह है जहाँ पर जटायु को रावण ने मारा था, और जटायु का अंतिम संस्कार वगैरह किया था। और जब जटायु को प्यास लगी थी तो राम भगवान ने एक तीर मार के वहां पे पानी निकाला था, जो अभी भी पानी निकल रहा है वहां पे। और वो एक पानी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है पता नहीं, एक कुंड में जाके एकत्रित होता है और वहां से कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। तो वो जगह है ताकि जटायु की तो कभी देखेंगे वहां जाके नेक्स्ट। सो कम बैक टू अवर ईशोपनिषद। तो हम आज शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा, अभी लंच होने तक हम एक सेशन अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे ईशोपनिषद के श्लोक नंबर 8 के ऊपर, और समय मिला तो थोड़ा 9 नंबर के श्लोक पे। उसके बाद स्नान के बाद लंच प्रसाद होगा। लंच प्रसाद के बाद हम लोग प्रेजेंटेशंस आप लोगों को देनी है। उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको आधा घंटा, कुछ 20-25 मिनट, 20 से 25 मिनट के बीच में आपको टाइम मिलेगा। ग्रुप बनेंगे आपके 4-4, 5-5 डिवोटीज के ग्रुप बनेंगे, और इस बुक के जो मैं पढ़ाने वाला था उसकी बजाय आप लोगों को उसको डिस्कस करना है और उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है वो हम बताएंगे। परपोर्ट को पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, लोगों आपस में डिस्कस करना है, उसको और कैसे अच्छे से समझा सके दूसरों को, उतना करना है। ऐसा करके हम 9वां, 10वां और 11वें का ट्राई करेंगे, अगर 11वें को टच कर पाए। श्लोक नंबर 11, ये 3 श्लोक हैं, तीनों का थीम एक ही जैसा है, विद्या और अविद्या का। तो ये हमारा प्लान है। लंच के बाद 3 बजे से फिर से हम बैठेंगे यहाँ पे क्लास के लिए, 3 से 6, 6:30 या 7 बजे तक। लास्ट में डांसिंग कीर्तन करके बस में बैठ के फिर हम लोग वापस जाएंगे। 9 बजे तक पहुंचने का हमारा प्लान है, टारगेट है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर हम केन लेके आए हैं, वो भी भरा हुआ है। किसी को वॉशरूम अगर जाना है तो इधर पूछ के माता जी के लिए इधर पूछ के आया अभी, माता जी ने बोला वहाँ बाजू में है वॉशरूम, उधर है। हाँ ओके, मुझे इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं। फाइन, तो अभी हम, तो देखिए हर बार इसमें हम ईशोपनिषद के फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। हर बार पहले श्लोक से दूसरे श्लोक में, तीसरे में कनेक्शन क्या है वो सब की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये सारे के सारे 18 श्लोक किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पहले श्लोक यानी ईश स्तुति से शुरू होता है।
ईशोपनिषद, जिसमें ईश के बारे में बताया है। पहले श्लोक में क्या बताया है? ईश कैसे हैं? पूर्ण, कंप्लीट हैं, और ईश से निकली हुई हर चीज वो पूर्ण है। ये पूरा भौतिक संसार पूर्ण है। तो तीन लोग पूर्ण हैं, भगवान, प्रकृति और जीव। ईश्वर, प्रकृति और जीव, तीनों पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ है, भगवान तो पूर्ण है तो समझ में आता है, भगवान से सब निकलता है, भगवान के पास सब कुछ है, सभी शक्तियां हैं, भगवान पूर्ण है। जीव कैसे पूर्ण है? आत्मा कैसे पूर्ण है? किस चीज की क्वालिटी है? क्वालिटी सेम है, लेकिन पूर्ण कैसे है? एक जन हाथ खड़ा कीजिए और फिर हम पूछेंगे। जीव पूर्ण है, इसका मतलब क्या होगा? तो गुणवत्ता समान हो गई, वो तो समानता और असमानता हो गया। जीव पूर्ण है क्योंकि ईश्वर और जीव दोनों मतलब सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं। पूर्ण कैसे है? पूर्ण को जानने की, साक्षात्कार करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए उसको पूर्ण फैसिलिटी दी गई है। जीवात्मा के पास जितनी बुद्धि, जितना भी हमारे पास अभी है संसाधन उपलब्ध हैं, वो सभी पूर्ण हैं, कि हम भगवान को रियलाइज कर सके, उस पूर्ण की पूर्ण अनुभूति कर सके, इसकी पूरी फैसिलिटी हमें दी गई, इसलिए वो जीवात्मा पूर्ण है। ठीक है? और प्रकृति कैसे पूर्ण है? प्रकृति की पूर्णता किसमें है? 24 एलिमेंट्स का बोला है। ओके, 24 एलिमेंट है, जितना हमें जरूरत है जीवात्मा को, वो सब 24 एलिमेंट प्रकृति में है। और भगवान की शक्ति है, तो फिर भगवान पूर्ण है, इसमें प्रकृति नहीं, वो एक लॉजिक हो गया, भगवान पूर्ण है इसलिए प्रकृति पूर्ण है। और कोई तरीका जिससे समझे कि प्रकृति कंप्लीट है, किस सेंस में? प्रकृति उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कम है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो ज्यादा है। मतलब कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। अभी जीवात्मा को, अभी देखिए, हर एक आत्मा की कितनी इच्छाएं हो सकती है। हर एक इच्छा को पूरा करने की शक्ति भगवान ने इस प्रकृति में दे रखी है। कितनी इच्छाएं कर सकता है जीवात्मा? 84 लाख। हमारी इच्छाओं का अगर काउंट करें तो हम इतनी ही इच्छाएं कर सकते हैं, 84। तो इसके लिए भगवान ने क्या बना दिया? 84 लाख शरीर बना दिए। वो शरीर किससे बने हैं? प्रकृति से, प्रकृति के तत्वों से। इसलिए प्रकृति भगवान के प्लान को और जीवात्मा की इच्छा को पूरा करने में पूर्ण है। ठीक है? तो इस तरह से ये पूर्णत्व का सिद्धांत है। मतलब कुछ कमी है ही नहीं दुनिया में। ना भगवान में कमी है, ना हम में कमी है, ना प्रकृति में कमी है। कमी है तो सिर्फ हमारे दिमाग में। ये दिमाग से हम सोच नहीं पाते हैं, भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हमें सब अपूर्ण दिखता है। ये हुआ ईश स्तुति। लास्ट पैराग्राफ में इसमें प्रोपाल लिखते हैं, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति। ईश स्तुति के लास्ट पैराग्राफ में आइए, 6 नंबर, ये 3 नंबर का पेज है एक्चुअली। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति। हम अगर अभी कुछ अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, उस अपूर्णता से ऊपर उठना है, तो पूर्णता की अनुभूति कब कर सकते हैं? जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। सिंपल, भगवान की सेवा करनी है। किससे सेवा करनी है? BMW से। बॉडी माइंड वर्ड, कायेन वाचा मनसेंद्रिय, इससे जो भी हो रहा है उससे भगवान की सेवा करेंगे तो पूर्णता का अनुभव धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब क्या है? पूर्णता का अनुभव आएगा मीन्स क्या होगा? पूर्णता का अनुभव होगा मतलब क्या होगा? पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं हम सब, मतलब क्या? कोई पीछे से बोलिए, अभी आगे का होगा, पीछे से कोई बोलिए। पूर्णता का अनुभव करना, इसका मतलब क्या होता है? यस बोलिए, पीछे पीछे से बोलिए। पूर्णता का अनुभव मतलब क्या है? एक्सपीरियंसिंग कंप्लीटनेस मींस व्हाट? किसी चीज की कमी नहीं रहे। ओके, और
डिपेंडेंसी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, कमी नहीं महसूस होगी, संतुष्ट है। व्यक्ति संतुष्ट होगा। भगवान की सेवा में लगती सेवा में लगने से पूर्णता महसूस होगी, लेकिन वो पूर्णता महसूस होगी मतलब क्या क्या होगा? संबंध ज्ञान जो है वो पूरा वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? आनंद प्राप्त हो। सबसे पहला 3 चीज खत्म होगी, शोक मोह भय। कंप्लेनिंग करना बंद होगा, ये नहीं है वो नहीं है, ये दिलाओ वो दिलाओ, वही कब आएगा वो कब होगा। वो जो हैंकरिंग होती है वो हैंकरिंग खत्म होती है। इसलिए इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे हम। वहाँ रूप गोस्वामी लिखते हैं कि क्लेशग्नि शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है तो उसके 6 लक्षण होते हैं। उसमें सबसे पहला जो भक्ति करते ही सबसे पहली चीज जो मिलती है, अगर कोई जेन्युइनली भक्ति करता है तो सबसे पहला उसको जो इंस्टॉलमेंट, सबसे पहला जो उसको गिफ्ट मिलता है वो मिलता है क्लेश ग्री। क्लेश खत्म होते हैं। क्लेश मतलब ये शोक मोह भय, लमेंटेशन, फियर, इल्यूजन, ये सब खत्म होते हैं और व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है कि मुझे किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है भक्ति करने के लिए। मेरे को किसी भी भौतिक चीज की जरूरत नहीं। यस, भौतिक चीजें आवश्यक हैं, उसके लिए हमें जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, भौतिक चीजें लेंगे हम, उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसका ये नहीं है कि हम भक्ति नहीं करेंगे। ये है पूर्णता का अनुभव। अब यहाँ से आता है, इस पूर्णता के सिद्धांत को प्रैक्टिकली अप्लाई अगर करना है तो फिर मंत्र 1 आता है। और मंत्र 1 में क्या बताया है? यू टू रेज योर, आपका हाथ ऊपर कीजिए, तरफ से पूछ जाएगा। मंत्र 1 में क्या लिखा है? अभी जिसने आंसर नहीं दिया मैं उनसे पूछने वाला हूँ। यहाँ पे आप छुप के नहीं बैठ सकते, आपको बाहर इसलिए लेके आए हैं जैसे हर एक से पूछा जाएगा। मंत्र 1 यानी ईशावास्यम प्रिंसिपल वाला मंत्र, उसमें क्या है, क्या लिखा है? प्रैक्टिसिंग कंप्लीटनेस, मतलब सब कुछ भगवान से आता है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, तो हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारे कोटा में भगवान ने निर्धारित किया। क्यों लेना चाहिए उतना ही जितना हमारे कोटा में है? क्योंकि हर चीज के अंदर भगवान का निवास है। ईशावास्यम इदम, ईश का आवास है। ईश का मतलब कंट्रोलर। भगवान हर चीज के कंट्रोलर हैं, हर चीज की प्रॉपर्टी भगवान की नाम की लिखी हुई है। शायद मैंने बताया था क्या, लोग लिख के रखते ना एक पट्टे पे, सदरची मिलकत कृष्ण वसुदेव यादव जी आहे। और इसमें अगर किसी ने क्या कुछ अतिक्रमण किया तो कायदे से कार्रवाई की जाएगी, होता है ना। तो ये पूरी जगत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर किसकी पट्टी लगी हुई है? कृष्ण वसुदेव यादव। कृष्णा जिसके पिताजी का नाम वसुदेव है, उनका लिखा हुआ है। और उसमें से अगर किसी ने तेन त्यक्तेन भुंजिता पालन नहीं किया, जितना उसके कोटे में है उतना नहीं लिया, ज्यादा लिया, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसकी कार्रवाई? प्रकृति के नियमों की। प्रकृति के नियम टाइट हो जाएंगे फिर उसके। तो इसलिए हमें उतना ही लेना है जितना हमारे कोटा में है। अभी दूसरा और तीसरा श्लोक, दूसरे और तीसरे में क्या लिखा है ये तो हर किसी को आना चाहिए। पहला हो गया, अभी दूसरा और तीसरा। यस, दूसरे में लिखा है कि उसका फायदा क्या होगा, हम पहले श्लोक का पालन करेंगे, पालन करें क्या फायदा होगा? तो हम अगर 100 साल भी अगर जीते हैं तो हमें हमारे ऊपर कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म बंधन मतलब जन्म मृत्यु का चक्र प्रभावी नहीं पड़ेगा। हम समय के बंधन को भी तोड़ सकते हैं। सोचिए इतना बड़ा पावर है। ये प्रिंसिपल को अगर सिंपली फॉलो करने का प्रयास किया हमारे जीवन में, और जितना परसेंट फॉलो करेंगे उतना परसेंट हम मुक्तता अनुभव करेंगे, विल फील लिबरेशन। उतने अनुपात में, उतने रेशियो में। मेरे कोटा में जितना है उतना मुझे यूज करना है, बाकी के कोटा में नहीं है मेरे कोटा में, तो उसको मुझे यूज नहीं करना है। बस इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, लिबरेशन, बंधन से मुक्ति का हम अनुभव करेंगे। और तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में है अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो आत्महार और ज्यादा बंधन बढ़ते जाएंगे, इतने बंधन बढ़ जाएंगे कि वो अंधकार में चला जाएगा, नीचे के लोक में चला जाएगा।
तो प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होता है? प्रकृति के नियम तोड़ने से हमारी जो फ्री विल है, हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है, वो और कम और वो छोटी होती जाती है। जैसे पेड़ 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 खड़े हुए, पेड़ के अंदर फ्रीडम ज्यादा है कि मनुष्य के अंदर फ्रीडम ज्यादा है? पेड़ चल नहीं सकते, तो इसको ये जन्म क्यों मिला इस पेड़ को? क्योंकि इसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था पहले। तो पहले वो मनुष्य रहता है, फिर दुरुपयोग किया जानवर बनता है, फिर दुरुपयोग किया पेड़ बनता है, फिर दुरुपयोग किया तो पत्थर बनता है। आपने देखा पत्थर में भी जीवन होता है, पत्थर में भी जीवन होता है, वो पेड़ से भी ज्यादा बदतर है। पत्थर बनता है, फिर जीवित पत्थर बनता है, लेकिन पत्थर बनता है फिर। तो इस तरह से और ज्यादा ये किया तो इस पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं। मतलब सोचिए व्यक्ति ने इतना गलत काम कर दिया है कि पृथ्वी पर रहने के लिए उसको कर्मा नहीं है अभी। फिर वो नीचे के प्लैनेट्स में जाता है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऐसे नीचे के लोकों में जाता है। तो ये सब हमारे कर्म के ऊपर है। जितना ज्यादा हम प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे, और कौन सा नियम? ईशावास्यम इदम सर्वम, वो नियम, और जितना पालन करेंगे तो लिबरेशन होता जाता है। ये दो और 3 श्लोक का हो गया। अब यहाँ से आपको कनेक्शन बताना है, जिसको आता है वो हाथ ऊपर कीजिए, और 4, 5, 1, 2, 3 और 4, 5 में क्या कनेक्शन है वो आपको सच बताना है। श्लोक नंबर 4 से क्या कनेक्शन है? यस, अभी तक के जो 3 श्लोक हैं इनका एक ही मतलब है कि ईशावास्यम है, उसका पालन किया तो ये होगा, नहीं किया तो ये होगा। अब नेक्स्ट चौथे श्लोक में क्या है, कनेक्शन क्या है चौथे से? वेट, मैंने हाथ ऊपर करने दिया, मुंह खोलने दिया। यस, राठौर भूपति। अचिंत्य वेदांग। और थोड़ा, आप थोड़ा पास में आए, और थोड़ा बोलो, और थोड़ा विचार कीजिए। चौथे में क्या बताया है? चौथे का कनेक्शन क्या है? हाँ, यस। तो ये भगवान को जानने का कनेक्शन कहाँ से आया? अभी तक तो चल रहा था ईशावासी, तो फिर अचानक से भगवान को क्यों जानना है? भगवान का साकार रूप है। कनेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, कनेक्शन। ये 1, 2, 3 और 4 में कनेक्शन क्या है? अचिंत्य भगवान को हम अपने मन और बुद्धि से नहीं जान सकते। ये जानना ही क्यों है? कोई पूछे क्यों जानना है? मेरे को नहीं जानना है। भगवान को जानना ही क्यों है? भगवान कैसे काम करते हैं, वही मेरे को पूछना है, क्यों क्यों जानना है वो भगवान कैसे काम करते हैं? भगवान को समझने के लिए। इस पुस्तक का नाम है ईश उपनिषद। तो ईश सब जगह है, तो उसको जानिए भी तो सही, उसके गुण कौन कौन से हैं, उनको जाना कैसे जा सकता है। तो फिर ये मंत्र 4 से ईश के बारे में विवरण शुरू होता है। हु इज दैट ईश? वो ईश है कौन? तो वो कौन है? वो ऐसे हैं, अनेजद एकम, वो एक है। क्या उनको मन से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मनुष्य जब मन से भी फास्ट हैं। उनको दौड़ के पकड़ सकते हैं क्या? तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठन, वो बैठा है एक जगह पे लेकिन उसको भाग के नहीं पकड़ सकते आप। और वो सभी देवी देवताओं को मातरिश्वा दधाती, पूर्ति करते हैं, देते हैं। सभी देवी देवी देवताओं को वो उनकी चीजें प्रदान करते हैं। तो बेसिकली इसमें भगवान को भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं, मन की शक्ति से नहीं जान सकते। ये चौथे श्लोक में हो गया। तो ईश को जानना है तो कृपा की आवश्यकता है। और 5वें मंत्र में क्या है फिर ईश के बारे में? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, कि भगवान किस प्रकार चलते भी हैं, नहीं भी चलते, सारे विरोधाभास भगवान में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस प्रकार से वो ईश हैं, इस प्रकार के भगवान हैं। अब आइए छठे श्लोक पे। 5वां हो गया ईश के बारे में। अब छठे में क्या बताया? अभी यहाँ कनेक्शन बताइए छठे का। इसने अभी तक आंसर नहीं दिया, उससे पूछा जाएगा। छठे से, छठे का कनेक्शन क्या है? 5वें और छठे में। चौथे और 5वें में ईश का हो गया। यस, पीछे शक्ति कहाँ से आ गया? अभी छठे श्लोक में शक्तियां नहीं है।
दृष्टि, भगवान हाँ को देखने की दृष्टि किसकी, कौन, अपने हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारे जो उत्तम अधिकारी की दृष्टि। उत्तम अधिकारी भगवान को कैसे देखता है वो पांचवें और चौथे और पांचवें में आ गया। अब वो उत्तम अधिकारी भगवान को इस दुनिया के जीवात्माओं में कैसे देखता है वो छठे श्लोक में। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति, सभी जीवात्माओं में भगवान को देखता है और भगवान में सभी जीवात्माओं से, मतलब कनेक्शन, हर चीज का कनेक्शन भगवान से देखता है। कनेक्शन कैसे देख, तो अगर हमें इस दुनिया में भगवान को देखना है तो भगवान देखेंगे सीधे सीधे नहीं देखेंगे। तो भगवान को देखने का तरीका है उनकी शक्तियों को देखना। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, तो दिन रोज हम देख लोग रोज देखते हैं सूर्य को, सूर्य का प्रकाश है, हम वहां से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन ये सूर्य को टांग किसने दिया आसमान में उसको नहीं देख पाते। तो एनर्जी अगर हम देखते हैं, शक्ति अगर देख पा रहे हैं, तो शक्ति के पीछे शक्तिमान तक पहुंचना चाहिए, वो बुद्धिमत्ता है। तो इस तरह से एनर्जी है। छठे और सातवें में हो गया। सातवें में फिर से वही एकत्व अनुपश्यतः, वो सभी जीवात्माओं में भगवान को ही देखता है और उसमें एकत्व, तो उसकी हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम, किस तरह चीजें भगवान से एक हैं और अलग भी हैं। तो समानता किस स्तर पे है, क्वालिटी, गुणात्मक, गुणात्मक समानता है, और विभिन्नता किसमें है, मात्रात्मक। तो दोनों समान हैं कि अलग हैं, अचिंत्य है, ये इनकंसीवेबल, समान भी है और अलग भी है। तो बस एक बोल देना सब एक है, सब एक है, सब बराबर हैं, हम सब भगवान हैं, ये मूर्खता हुई। और सिर्फ यही बोलना कि नहीं सब अलग अलग हैं, वो भी गलत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो फिलोसफी दी है अचिंत्य भेदाभेद, ये सबसे हाईएस्ट फिलोसफी। ये हो गया 7वां श्लोक। अब 8वें श्लोक में फिर से ईश के गुणों के बारे में चर्चा हुई कि वो जो शुद्ध भक्त है, उत्तम भक्त है, वो किस प्रकार से भगवान के इन अलग अलग गुणों को देखता है। तो 8वें श्लोक में कुछ गुण नेगेटिव हैं भगवान के, नेगेटिव तरीके से देखने का, और एक पॉजिटिव तरीके से देखने का। जैसे 8वें श्लोक में आया है अकायम। अकायम का अर्थ क्या होता है, मतलब शरीर नहीं है, एक तरह से अगर डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड देखें तो शरीर नहीं है। तो ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ भगवान का, नेगेटिव तरीके से कि ये शरीर नहीं है। अकायम, बाद में अव्रणम का मतलब क्या है, अनिंद्य। भगवान ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकते जिसकी निंदा हो, अनिंद्य। अव्रणम, तो ये भी नेगेटिव विवरण हो गया। अश्नाविरम, विंस नहीं है, नसें नहीं है, भौतिक तरीके से शरीर नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब फिर शुरू होता है पॉजिटिव वाला। शुद्धम, भगवान शुद्ध हैं। अपाप विद्धम, उनको पाप टच नहीं कर सकते। कवि, सर्वज्ञ। मनीषी, दार्शनिक। शरीभू, सबसे बड़ा। स्वयंभू, आत्मनिर्भर, अपने आप आए हुए। और बाद में लास्ट लाइन में पूरा एक ही गुण है ये। यथा तथ्य तो अर्थान का मतलब क्या है, जिसको जैसा अर्थ चाहिए, जिसको जो चाहिए, यथा तथा, यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, देते हैं। कब से, शाश्वतीभ्य समाभ्य, अंत काल से भगवान का काम क्या है, लोगों को उनकी इच्छाओं के अनुसार चीजें प्रदान कर। तो एक और श्लोक है कोई एक उपनिषद में, श्वेतेश्वर उपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो वि दधाति, आया ना, व्यदधात, यो वि दधाति कामान। तो भगवान का काम एक ही है, कौन सा काम है, हर एक की इच्छाओं को पूरी करना। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी हम थोड़ा श्लोक पढ़ेंगे शुरू से लेके, और ये 9, 10, 11 श्लोक तक पढ़ेंगे आज हम, एक साथ पढ़ेंगे। अभी आप ईश स्तुति पे आगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा तस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यहेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूया नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः कांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनः मनेजदेकं मनसो जनीयो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्श तद्भावतो मनान्नतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बालिकः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभिजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वं अनुपश्यतः सपर्यदा शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्थतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमाप्रविश्यन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव देवो यो विद्यायामृतः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यगाहुरविद्यया इति शुश्रुतधीराणाम् येनस्तद्विदचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतमश्नुते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी 8वें श्लोक पे फिर से आ जाइए। कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ेगा? माइक नहीं है। 8वें श्लोक का ट्रांसलेशन। यस फर्स्ट। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। ऐसा मतलब कौन सा पुरुष? उत्तम आचार्य। जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अहेदाधारी सर्वज्ञ अनित्य शरीरों से विहीन शुद्ध अधिदुष आत्मनिर्भर दर्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो ये उत्तम भक्त की दृष्टि है भगवान के प्रति। भगवान को इस प्रकार से देखना चाहिए। इसके पहले पैराग्राफ में हमने देखा किस प्रकार भगवान अकायम, भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। उसके बाद अश्नाविरम देखा हमने। दूसरे श्लोक में विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, उसके बारे में था कि भगवान का विग्रह भी ऐसा है, सर्वशक्तिमान है। तीसरे पैराग्राफ में भी विग्रह के बारे में था कि डीटी वर्शिप क्यों करनी चाहिए। चौथे पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। भगवान को कितना हम रियलाइज कर सकते हैं जितना हमारी शरणागति होने का मतलब कौन सा है? पहला अनुकूल से संकल्प, अनुकूल चीजों को ग्रहण करने की रुचि जितनी होगी वो शरणागति है।
प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है भक्ति के उनसे दूर रहना, इस तरह से। और लास्ट में जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण, तो कौन से जीव, किस जीव की पतित अवस्था के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे? हमारे। कई बार हम ऐसे जीव को बाहर रख देते हैं, ये हम नहीं है। हम कौन से जीव की तुलना करते हैं खुद को? मैं प्रहलाद महाराज जैसा हूँ, ध्रुव महाराज जैसा हूँ, शुद्ध भक्त जैसा हूँ। तो जैसे ही कोई पतित जीवात्मा का विवरण आता है, तुरंत अपने को आगे खड़ा कर देना चाहिए, मैं हूँ ये। तब समझ में आएगा कि ये मेरे लिए बनी है किताब। तो जीव की पतित अवस्था यानी अपना अपना नाम लीजिए, मेरे को तो बहुत आसान है, जीव दयादास। जीव की पतित अवस्था यानी मेरी पतित अवस्था का एकमात्र कारण क्या है? ईश्वर के साथ मेरे संबंधों की विस्मृति। तो उस विस्मृति को भुलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास करना चाहिए? इस विस्मृति को हटाने के लिए, भगवान की जो विस्मृति है इसको हटाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं? साधना करते हैं। मतलब क्या उसमें? नाम जप करते हैं और सेवा, श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इन सबका रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये जो भी आपने एक्टिविटीज के नाम लिए, जप करना, श्रवण करना, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? स्मरण करना। 16 माला हो जाती है लेकिन कृष्णा की याद नहीं आती, सेवा हो जाती है, श्रवण हो जाता है, भागवत सप्ताह हो गई, लेकिन भगवान की याद उतनी नहीं आ पाती। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको एक्टिविटीज दिए हैं। किसी को सब्जी कटिंग की सेवा मिलती है, कोई कुकिंग की सेवा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो प्रभुपाद ने दिए हमको एक्टिविटीज, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी किसके लिए बनाई है? कि कॉन्शियसनेस में कृष्णा है, मतलब हमारी स्मृति में हमें याद आए भगवान। तो दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। ये लास्ट में होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रेम से याद कर सकें। तो एक पृथु महाराज के सेक्शन में एक श्लोक आता है, स्मृति तत्व विस्मृति योत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। बहुत अमेजिंग प्रेयर्स है पृथु महाराज की। ये है 4th कैंटो 20 चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 25, 4:20-25। पृथु महाराज के सामने विष्णु भगवान आ चुके हैं और पृथु महाराज उनको प्रार्थना कर रहे हैं। सौत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृति तत्त्ववर्त्मनां कुयोगी नाम्नो वितृप्य लंबरे। तो भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे जैसा कुयोगी, मेरे जैसा छोटा सा भक्त, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? पृथु महाराज कह रहे हैं उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। वो कह रहे हैं मुझे आपके शुद्ध भक्त जब आपकी कथा करते हैं, उस कथा में बैठने का अवसर दीजिए। महन मुखच्युतो, महान भक्तों के मुख से निकलने वाली जो कथा है उसको सुनने का अवसर दीजिए। क्यों चाहिए वो अवसर? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी चेतना कहाँ कनेक्ट होती है? भगवान के चरण कमल से। और भगवान के चरण कमलों में क्या होते हैं? सुधा कणा निलत, सुधा कण, अमृत के ड्रॉप्स होते हैं। इसको रूपा जी ट्रांसलेट करते हैं सैफरन पार्टिकल, वो पराग कण होते हैं। और हवा चलती है, हवा चलती है तो वो पराग कण भगवान के चरण कमलों से उड़ के शुद्ध भक्तों की कथा के माध्यम से वो जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर गिरते हैं, वो पराग कण। और जब वो पराग कण ऊपर से गिरेंगे तो क्या होता है? स्मृति पुनर, तो वो स्मृति वापस आती है। कौन सी स्मृति? मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और विस्मृति खत्म हो जाती है।
जो तत्व की बारे में, तत्व मतलब मेरा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सेवा करनी चाहिए, वो विस्मृति खत्म होती है, स्मृति आती है। तत्व वर्तमानम कुयोगी नामनो विकृति अलम वरे। इससे बड़ा वरदान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान के भक्तों के संगति में रहकर सुनने का अवसर। तो ये जो विस्मृति है, इस विस्मृति को हटाने का तरीका है बेसिकली श्रवण करना। श्रवण में रुचि बढ़नी चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो ये विस्मृति की वजह से ही हमारी पतित अवस्था बनी हुई है। इस विस्मृति को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, जप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, और विशेषकर कथा श्रवण के माध्यम से। 5वां पैराग्राफ भी हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर कोई चीज प्राप्त करनी है हमें, तो 2 चीजों की आवश्यकता है। कोई सफलता अगर चाहिए जीवन में, तो 2 चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन सी? भगवान की कृपा और हमारा प्रयास। हम उल्टा करते हैं, भगवान प्रयास करें और हम कृपा दिखाएंगे। हम सोचते हैं भगवान मेरे लिए सब कुछ कर दे। कई बार लोग शॉर्टकट भी ढूंढते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने का। किसी के पैरों से मिट्टी खींच लो भाई, किसी का महा खा लो, किसी का ये कर लो, तो उससे क्या होगा? हम क्यों करते हैं ये सब? हमको लगता है मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके पैरों की मिट्टी डालनी सर पे, बस मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या शुद्ध भक्त के चरण की धूल सर पे लगाने से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? मेहनत करने का उत्साह बढ़ेगा, आएगा। ये नहीं होगा कि मेहनत ही नहीं करनी है। वो सिर्फ एक पूतना थी जिसने मेहनत नहीं, बिना मेहनत के भगवत धाम गई हो। लेकिन वो जो एक क्षण के लिए उसने जितना कष्ट भोगा, उसमें पूरा मेहनत करवा लिया भगवान ने उससे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई शॉर्टकट ले सकते हैं। कृपा प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी। अपने अनर्थों से हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हमें किसी शुद्ध भक्त के चरणों की धूल मिल गई, महा मिल गया, तो क्यों लेते हैं फिर हम ये सब? मेहनत करने के लिए मुझे और उत्साह मिले कि अगर फेलियर भी आया, कुछ असफलता भी प्राप्त हुई, तो हम उसमें हमारे हमारे इंथुजियाज्म को, हमारे उत्साह को कम नहीं करेंगे। हम और ज्यादा तीव्रता से जूझते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष करने का उत्साह मिलेगा, इसलिए हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझना चाहिए हमें। हम कई बार उसका सोचते हैं कि मेहनत नहीं करूंगा चलो और बाईपास हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो दोनों चीज की आवश्यकता है, हमें प्रयास करना है और भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होगी। अब ये 6ठा पैराग्राफ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 6ठा पैराग्राफ, भगवान से क्या मांगे। ठीक है, कोई पढ़िए इसको, 6ठे पैराग्राफ। ठीक, मैं पढ़ता हूँ अभी। सामान्यतया जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी प्रेममयी सेवा कर सके। ये लास्ट टाइम हुआ था क्या? तो यहाँ क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद ये कि हमें नहीं पता हम क्या मांगे भगवान से? लोग तो अपनी पूरी लिस्ट लेके जाते हैं। अभी अभी तिरुपति से आ रहा हूँ। तिरुपति बालाजी तो फेमस है बिजनेस डीलिंग करने के लिए। सही गलत क्या है? सही गलत हमें पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? आपको याद है लास्ट टाइम सुकुमार गौरपू आए थे, वो गिद्ध की कहानी बता रहे थे, मुर्गियों के बीच में फंस गया था गिद्ध। अब वो गिद्ध होके क्या मांगेगा? मुर्गियों के झुंड में रह के मुर्गियों का ही 2-4 दाने ये सब मांगेगा, लेकिन वो भूल गया है अपने आप। तो अगर अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या मांगना है भगवान से। इसलिए यहाँ पे लिखा है सामान्यतया किसी को पता नहीं होता है कि भगवान से क्या मांगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या मांग सकते हैं, वो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। भगवान अपनी संगति प्रदान करें और उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। संग और सेवा, ये 2 चीजें हैं सबसे बड़ा वरदान। और ये आप देखिए, ये प्रभुपाद कोई ऐसा आउट ऑफ हिज ओन माइंड, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। हर एक शुद्ध भक्त की प्रार्थनाओं में आपको क्या मिलेगा? ये 2 चीजें मिलती है। ध्रुव महाराज ने जब
भगवान से भगवान विष्णु भगवान सामने आ गए थे तो क्या मांगा था ध्रुव महाराज ने उनसे? भूयाद अनंत महतामग शयानम। हे भगवान, मैं अकेला भक्ति कर रहा था यहाँ पर, मुझे भक्तों का संग दीजिए। भक्ति मुहु पर्वताम त्वयि में प्रसन्नो भूयाद अनंत महता अमलाशयाम। कि भक्ति जहाँ पे प्रभावित हो रही हो, ऐसे भक्तों का संग दीजिए जहाँ पर लोग भक्ति कर रहे हो। तो ये हर जगह हर शुद्ध भक्ति की प्रार्थना होती है, सेवा और संग। परीक्षित महाराज ने क्या मांगा था, किसी को याद है? 3 बेनेडिक्शन मांगे थे परीक्षित महाराज ने कि अगर वो जब उनको ये हुआ था, श्राप मिल गया था, तो ब्राह्मणों की कम्युनिटी में बैठकर बोले थे कि अगर मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मुझे 3 वरदान दीजिए भगवान। याद है किसी को? पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगेषु तदाश्रयेषु। वो कहते हैं मुझे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि पता नहीं मेरा क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भागवतम प्रकट होके आया है, वो बोल रहा है कि लेना पड़े तो मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ भगवान से इसी जन्म में लेके जाना, नहीं तो भक्ति करना छोड़ दूंगा मैं। हमारा ऐसे ही रहता है, मुझे अगर प्रसाद नहीं मिला तो मंदिर आना छोड़ दूंगा मैं, हमारा वहीं तक ही गाड़ी चलता है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं मुझे अगर अगला जन्म लेना भी पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान, यू टेक योर ओन टाइम। हमने आपको फुल छूट दे रखी है, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपको फुल छूट है, कभी भी हमें भगवत धाम लीजिए। नहीं भी लेके गए तो इस दुनिया में इतना 3 अरेंजमेंट करके दीजिए। तो पहला अरेंजमेंट के लिए बोलते वो भगवती अनंते रति। अनंत भगवान यानी भगवान के प्रति प्रेम हो, ये बना रहे। दूसरा वो वरदान मांगते हैं मैत्रिस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। अच्छा, उसके पहले एक और है कि भक्तों का संग मिले, प्रसंग, भक्तों का संग प्राप्त हो, भगवान से प्रेम हो, भक्तों का संग प्राप्त हो, और सभी जीवात्माओं से मित्रता, यानी द्वेष किसी से ना। ये 3 वरदान परीक्षित महाराज ने मांगे थे। तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। अब आगे पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? वो किसकी वजह, वो सब क्या है? दुर्भाग्य है। भगवान से ये सारी चीजें मांग लेना ये दुर्भाग्य है। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता में बिखरी हुई या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। कौन सा श्लोक है वो? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखायि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसाय। बहुशाखायि अनंत, बिखरी हुई बुद्धि है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। दिन में कुछ मांगेगा, दोपहर कुछ मांगेगा, सोते टाइम कुछ मांगेगा, उठेगा कुछ और ही टाइम पे। तो भगवान भी कंफ्यूज रहते हैं ऐसे लोगों से, इसको दूं क्या? क्योंकि कुछ भी दे दो हमेशा असंतुष्टि रहने वाला है, और जो है उससे कभी उसको उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोलने वाला। इसको कहते हैं बिखरी हुई बुद्धि या विभक्त बुद्धि। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि एक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है। वो व्यवसायत्मिका मतलब डिटरमाइंड, रिजोल्यूट, एक चीज के प्रति। और बहुशाखा अनंत, ये भौतिक बुद्धि हो गई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि एक है। एक होने का मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है? आध्यात्मिक बुद्धि एक है, इसका क्या इंग्लिश में? वन। लेकिन दुन्यवी, दुन्यवी मतलब दुनियादारी की, मंडेन इंटेलिजेंस विविध प्रकार की। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्योंकि जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है।
इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा संतुलन लाना चाहता है। इसे भूलकर, किसे भूलकर? उद्देश्य को। ये जो भगवत धाम जाने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भूलकर अनेक योजनाएं बनाता है और कार्यक्रम में संतुलन लाना चाहता है। लेकिन ये सारे योजनाएं किसके जैसी हैं? चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति। अभी कौन सा श्लोक है भागवत में? कहाँ से शुरू होता है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में नहीं, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरित चरणाना। प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमान अदांत गोभिर विशताम तमिश्र पुनश्चरिता चरणाना। जो हमारा वास्तविक स्वार्थ है वो कौन है? विष्णु। तो विष्णु को भूल के, तो वही लिख रहे हैं गोपाल यहाँ पे, भगवान को भूल गए, उद्देश्य को भूल के, और अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम में विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। बाहर की चीजों को अर्थवान मान के अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और उनमें संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? वो संतुलन लाने का प्रयास किसके जैसा है? चबाए हुए को फिर से चबाना। चुंगम खा ली, उसको बाहर निकाला, टेबल पे लगाया और फिर 1 घंटे बाद फिर से चबा लिया। या फिर ये देखा होगा आपने, गन्ने की दुकान पे वो जूस निकाल लिया, गन्ने को जूस निकाल के फेंक देता है वो दुकानदार, फिर कौन आता है उसको चबाने के लिए? सुअर आता है। और भगवान ने ऐसे दांत दिए उस बरहा को सुअर को, वो गन्ने के उसमें से लास्ट ड्रॉप को भी चूस लेता है। ये चबाने, फिर से चबाए हुए को चबाने के जैसा है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। वो भुलक्कड़ बोलेगा मुझे यहाँ से सीधा जाना, हाँ जा बेटा जा, एकदम सीधा जा। मैं गिर गया, बोले ये तूने बोला नहीं था मेरे को, तूने बस चलने के लिए बोला था। तो भुलक्कड़ जीव को नरक में भी जाना हो तो उसकी भी फैसिलिटी भगवान ने बनाई है, भूल के बिना किसी अवरोध के आगे चलने देते हैं। इसलिए ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्य का उपयोग करता है। तो इस पैराग्राफ में किसका वर्णन चल रहा है? यथा तथ्य, जिसकी जैसी इच्छा है वैसी पूर्ति भगवान यहाँ पे करने वाले, जिससे सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। और कौन सा श्लोक है भगवत गीता का इसी प्रकार का? जिसकी जैसी इच्छा है वैसी पूर्ति करते हैं भगवान। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है, अभी को जाना चाहेगा क्या? वो जाना नहीं चाहता है लेकिन कर्म ऐसे करता है कि नरक जाने, तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं। यदि वह घर वापस जाना चाहता है, कौन सा है वो घर वापसी? भगवत धाम। भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उसकी भी सहायता करते हैं। तो कहने का ये है, भगवान कृपा लिख रहे हैं, अगर किसी को नरक में भी जाना हुआ तो भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं, तो भगवत धाम जाने के लिए फैसिलिटी नहीं देंगे? अगर किसी ने सिंसियरली जेन्युइनली प्रयास किया, मुझे भगवत धाम जाने के लिए कुछ प्रयास करना है, कुछ करना है, भगवान उसकी भी फैसिलिटी देंगे यहाँ पे। सो इस पूरे पैराग्राफ का कोई टाइटल देना चाहे तो क्या दिया है प्रभुपाद ने इसमें? क्या टाइटल है इसका? अगर संस्कृत में देना चाहें तो यथा तथ्यतो अर्थान। हर एक को भगवान उसकी इच्छा के अनुसार चीजें देते हैं। और इसका एक और टाइटल हो सकता है, यू शुड नो व्हाट टू आस्क। भगवान तो दे देंगे, हमें पता होना चाहिए मांगना क्या है। तो अज्ञान के वश में होके हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, और सबसे ज्यादा कौन से टाइम पे मांगते हैं हम भगवान से? जपा के टाइम। जपा के टाइम पे जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे मतलब क्या कर रहे हैं? मांग ही रहे हैं ना। अरे ये हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर ऐसा करके फिर वैसा हो जाएगा। और अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया तो उसको ये बोलूंगा, वो जब ये बोलेगा तब ये बोलूंगा। हमें ये भी पता लग जाता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, और उसने ये बोला तो मैं ही आंसर दूंगा फिर उसको। तो ये सब हम मांग रहे हैं भगवान से जपा। तो इसलिए अभी जपा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपको
अगर हो गया ऐसा चांस, अंबानी के घर में आप डोनेशन मांगने गए और उसने चेक दे दिया, ब्लैंक चेक, बोले जितना चाहिए उतना ले लो, जितना लिख दो, और आप वहां पे जाके बड़े अच्छे पेन से लिख रहे हैं 2 रुपीज, 2 रुपये दे देना भाई, इतना ही। अंबानी भी मूर्ख बोलेगा, इससे ज्यादा तो मैं मेरे भिखारी को दे देता हूँ भाई। तो जपा के टाइम पे भी यही हो रहा है। कृष्णा खड़े हैं ब्लैंक चेक लेके, क्या चाहिए तेरे को, भगवत धाम जाना है, धनम जनम सुंदरिम कविताम, यही दे दो भगवान, इसी में खुश हूँ। तो हमें पता होना चाहिए हमको क्या मांगना है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, भगवान से मांगना कुछ नहीं है, भगवान को ही मांगना है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमको कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना है तो क्या मांगो, भगवान को ही मांगो। क्योंकि राजा से अगर दोस्ती हो गई तो फिर उससे मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे खाना मिलेगा क्या, कपड़े मिलेंगे क्या, राजमहल मिलेगा, सब मिलेगा अगर उससे दोस्ती हो जाती है। तो एक भक्त को किस प्रकार से होना चाहिए, देखिए जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का एक गुण है कि वो छोटी मोटी आवश्यकताएं ऐसे ही पूरी हो जाती। आप देखिए बिना मांगे हमको क्या क्या मिल गया है दुनिया में, आपने मांगा नहीं और आपको मिल गया, है ऐसी चीजें? बहुत सारी चीजें ना। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना पानी मिल रहा है, हवा, शरीर मिल गया है, हर एक का दिमाग ठिकाने पे है, हर चीज ठीक ठाक है, इसके लिए कितना कितना मांगा हमने, कुछ नहीं। और भक्ति करते करते भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में हमें बहुत एक्सपीरियंस है, जिस एग्जाम की सबसे कम पढ़ाई करो और कीर्तन में ज्यादा नाचो, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को तो टीचर ने खड़ा करके बोला था, पहले मेरा नाम लिया, इसलिए हुआ क्या था, एक प्रभु जी आए थे, उन्होंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया था, कैसे उन्होंने प्रचार उचार किया, तो मैं लेक्चर सुनने में लगा रहा, पढ़ना भूल गया। और फिर एग्जाम देने गया, एग्जाम में कुछ तो लिख के आया, तो रिजल्ट दिखाते टाइम टीचर ने मेरे को खड़ा किया कि ये कौन है। मैं डर गया, भाई क्या हो गया इसको। नहीं, यू रिटन वेरी नाइस। बहुत अच्छा लिखा है तुमने, शाबाशी देने के लिए उसने खड़ा किया था। तब मैं सोच रहा था इसकी तो मैंने 0% भी पढ़ाई नहीं की थी, रोजी का लेक्चर सुन के आया था। तो ये फ्री सैंपल कुछ कुछ मिलते हैं, मेहनत करनी चाहिए, कहानी का मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, हर एक ने मेहनत करनी है, लेकिन भगवान देते, ये फैक्ट है। चमत्कार के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते, लेकिन विश्वास जरूर करते। चमत्कार के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम अपना मेहनत करेंगे, लेकिन चमत्कार होगा ये जरूर पता है। तो एक भक्त को भगवान बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी फैसिलिटी देते रहते हैं। भक्ति अगर किया, जिस अनुपात में आप भक्ति करेंगे, नो, भक्ति का एक कौन सा स्टेज है वो, अनिश्चित भजन क्रिया। तो अनिश्चित भजन क्रिया के 5 स्टेज होते हैं। जब भजन अनिश्चित है, निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, तो उसमें 5 स्टेज आते हैं, जिनमें आता है कि कहाँ से शुरू होता है वो, व्यूढ़ विकल्प, उसके बाद नियम, नियम अक्षम, नियम, नियम सोचता तो है कि मैं आज 64 माला करूंगा, लेकिन 16 में गाड़ी फेल हो जाती है। नियम व्यूढ़ विकल्प, वो कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी सोचता है ब्रह्मचारी बन जाता हूँ, फिर सोचता है नहीं गृहस्थ बनना ही अच्छा है, वो ऐसा ऊपर नीचे चलता है उसका। एंड में आता है तरंग रंगिनी, 5वां स्टेज। और तरंग रंगिनी मतलब आपकी भक्ति के बल पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैसिलिटीज मिलने शुरू होंगी, प्रमोशन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जो चाहिए वो अच्छा पूरी हो रही है। ये सब क्या है, ये सब उसको फंसाने के तरीके। उसमें अगर वो अटक गया, उसको लगा हो गया भक्ति का मकसद पूरा हो गया, माला बाजू में हो गया, मेरे को जो चाहिए सब। तो भक्त को चातक पक्षी के जैसा होना चाहिए। एक लेक्चर है महाराज का, बी लाइक ए चातक बर्ड, चातक पक्षी के जैसा होना चाहिए। वो चातक पक्षी पूरे वर्ष या पूरे महीने जैसे भी हो, प्यासा रहता है, और स्वाति नक्षत्र के समय पे जो शुद्ध पानी की बूंद आ रही है उसी को ग्रहण करता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो प्यास की वजह से मर के और गंगा नदी में कूदता है, गंगा नदी में उसका बॉडी जाता है, लेकिन वहां भी अपने मुंह को ऊपर करके मरता है कि मुझे मर जाऊंगा लेकिन और कोई पानी नहीं चाहिए।
वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी चाहिए मुझे। कैसे समझता होगा? गाय को समझता है घास क्या है और ये क्या है, अलग समझता है ना। भगवान ने बुद्धि दी हर किसी को, हर किसी को समझता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को ही समझता है, हर एक जानवर को समझता है कि नहीं ये डेंजर है मेरे लिए। वैसे उसको फेवरेबल चीजें भी समझ। शेर को पता है मेरा खाना क्या है, मनुष्य को भी पता नहीं मेरा खाना क्या है, कुछ भी खाता है। तो भक्त को कैसा होना चाहिए? उस चातक पक्षी के समान होना चाहिए। और जब तक हमें अंतिम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। हो गया मेरा भक्ति का काम पूरा हो गया, अभी मेरे को और कुछ जरूरत नहीं, सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं चाहिए, नो। तब तक उसने सेटल नहीं होना चाहिए। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं आती है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, और इसी चीज को कहते हैं तपस्या। तपस्या करने का अर्थ क्या है? भौतिक चीजों को दूर रखना और आध्यात्मिक आनंद के लिए प्रयासरत रहना, इसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्या, कभी कभी हम सोचते हैं तपस्या करना इतना मुश्किल है, भक्त लोग बहुत तपस्या हो रही है प्रभु जी, सुबह नहाना होता है, उठना होता है, जपा करना है, सेवा करनी है और भक्तों का संग करना है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। तो बेसिकली तपस्या का अर्थ क्या होता है? नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन स्पिरिचुअल ब्लिस। नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन स्पिरिचुअल ब्लिस। आध्यात्मिक आनंद से नीचे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए जो मेहनत लगेगी करने को तैयार हूं, उसको तपस्या कहते हैं। तो जब तक आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल ब्लिस, जब तक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम दौड़ते रहेंगे, तब तक हम भागते रहेंगे, इसको कहते हैं तपस्या। जैसे राधा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे के रोने के बहुत तरीके होते हैं। अगर वो गिर गया है किसी बेड से या किसी से, तो जोर से रोता है, तो माँ को समझ में आ जाता है अभी ये गिर गया है, वास्तव में रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? मेरे लिए। और फिर कभी कभी वो ए करके रोता है, उसको चाहिए कुछ नहीं, तो माँ क्या करती है, खिलौना ला के दे देती है उसको। आधे पौने घंटे तक वो खिलौने से खेलता है, फिर उसको समझ आता है अरे मेरे साथ चीटिंग हो गई, फिर वो रोना शुरू करता है। फिर माँ आती है, एक पेड़ा दे देती है, तो पेड़े में खुश हो गया, तो 1 घंटे तक और चला गया। तो ऐसे करके माँ उसको कई सारे खिलौने प्रलोभन देती है। तो अगर वो बच्चा उन प्रलोभनों में अटक गया तो माँ उसको गोद में नहीं लेगी। लेकिन वो बच्चे ने सारे खिलौने नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई ओनली वांट माई मदर, उस तरह से अगर वो रोया तो माँ उसको उठाती। तो ऐसे ही जो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? दे नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस। कुछ भी छोटे मोटे भौतिक भोग में पड़ते नहीं। उनको चाहिए तो क्या चाहिए? एकदम स्पिरिचुअल ब्लिस, हाईएस्ट। मायापुर में हम ये कैंप लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे गुरुकुल है, तो गुरुकुल के बच्चों के साथ उनका हम इंटरेक्शन करवाते हैं। तो बड़े बड़े आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, जो अभी अभी भक्ति करना सीखे हैं, और वो बात करते हैं हमारे गुरुकुल के बच्चों से। तो एक बार जैसे ही डिस्कशन हो रहा था, तो अगर आपने देखा हो गुरुकुल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम फॉरनर हैं, और कंबल अम्बल डाल के, सर्दियों में भी सिर्फ कंबल पहनते हैं, धोती पहन के, और घूमते रहते हैं उधर। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने गुरुकुल के बच्चों से पूछा कि अरे तुमको ऐसा अटपटा नहीं लगता है इधर पे, अपना घर छोड़ के आ गए हो तुम, तुम्हारी उम्र ही क्या है, 8 साल 10 साल? वो बच्चे बड़े धांसू आंसर देते हैं उनको। वो बोलते हैं कि तो प्रश्न ये था, पूछा गया कि बच्चों से कि तुम इतनी जल्दी आ गए अपना घर छोड़ के, याद नहीं आती घर वालों को? तो बच्चे बोलते हैं 7 साल के बाद बच्चे को माता पिता के साथ नहीं रहना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसी बात है। फिर उसके बाद बच्चों ने प्रश्न पूछा कि तुम लोगों को यहाँ पे डिग्री तो मिलेगी नहीं, बिना डिग्री के तुमको बाहर जॉब वगैरह करने को मिलेगा? क्योंकि गुरुकुल से डिग्री नहीं मिलती, बाहर जाके वो क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो बच्चों ने उत्तर दिया, जॉब इज फॉर शूद्रस। जो जॉब होता है वो शूद्र के लिए होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो अपना काम खुद करते। जॉब करने की अच्छा मतलब शूद्र का मेंटेलिटी है, आई डिपेंड ऑन समबडी, बॉस 1 महीना काम हो गया दे दो मेरे को। ये वो बच्चों के आंसर थे।
तो ऐसे वो धांसू धांसू आंसर दे देते बीच, हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी थी उनकी। तो फिर एक ने पूछ लिया कि अरे तुमको ऐसा तपस्या नहीं लगता है, इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हो तुम, ऐसे छोटे से इसमें रह रहे हो, गाय हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ ऐसा अटपटा नहीं लग रहा है? तो उन बच्चों ने उत्तर दिया कि हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी असुविधा हो जाती है, बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, तो हमारा नीचे का फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी में बह जाता है, भर जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमें और मजा आता है, क्योंकि हम बोट में बैठकर दर्शन करने जाते हैं और तैरते तैरते राधा माधव के एकदम पैरों में चले जाते हैं, क्योंकि पानी वहां तक आ जाता है, पानी वहां तक भर जाता है, तो वहां तो और मजा आता है। बोले फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी भर जाता है, ये सुन के स्टूडेंट जो थे आईआईटी वगैरह, उनके पसीने छूट रहे हैं। बोले घर में पानी भर गया फिर क्या करते हो? बोले हम सब गाय बछड़ों को लेके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, सब एक साथ रहते हैं ऊपर, और गायों के साथ सोते हैं, वही गाय सो रही है, गाय का बछड़ा है, घास है, और सोते सोते गाय के पेट के ऊपर अपना सर रख के हम सोते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसे पानी के सांप आकर गाय का दूध पी रहे हैं, जहर नहीं होता है, दूध पी रहे, जैसी आंख खुलती है तो सांप दिखता है। अब ये सुन के जो स्टूडेंट थे वो तो ऐसे भौचक्के होकर देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे, और वो बच्चा एकदम भाव विभोर हो रहा है, बोले हम गाय के साथ सोते हैं, सांप दिखता है, ये है वो है, पीछे लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज आती है, कितना नेचुरल एटमोस्फियर है। तो एक ने पूछा इज इट नॉट तपस्या? वो बच्चे ने उत्तर दिया, प्रभु तपस्या इज फन, ये जो तपस्या है ये बहुत बड़ा आनंद देने वाला है। क्यों आनंद देने वाला है? कि जितना हम ये भौतिक चीजों को मना करते हैं, आध्यात्मिक ब्लिस उतना बढ़ता जाता है। सो ये सब एक्सपीरियंस करने की बात है, ये एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगा। तो तपस्या का अर्थ है कि आध्यात्मिक कार्यों को यस बोलते जाना और भौतिक काम को स्टॉप करते जाना, जितना हो सकता है उतना अपने अपने स्तर, इसको कहते हैं तपस्या। तो जितना ज्यादा हम ये सेंसुअल प्लेजर को मना करेंगे, अभी हमने क्या कर लिया है, इम्प्यूरिटी को फन मान लिया है, वो जो दूषण है, जो गंदगी है, उसको लपेट लपेट कर सोच रहे हैं हम आनंद प्राप्त करेंगे। इम्प्यूरिटी इज नॉट फन, तपस्या इज फन। अभी मैं प्रयागराज में था कुछ दिनों पहले, तो हमारा अकोमोडेशन जहाँ मैं रह रहा था वो 3.5 किलोमीटर दूर था, जहाँ किचन है वहां से। अभी हमें सुबह रिपोर्टिंग करनी होती है 4:30 बजे, और वो जो क्राउड वाले डेज थे उसमें 4 व्हीलर तो भूल ही जाओ, 2 व्हीलर भी नहीं, सिर्फ पैदल चलना है। तो रोज सुबह हम 4-5 भक्त थे, रोज सुबह 4 बजे निकलते थे, नहा धो के, टेम्परेचर 7 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है, और वहां पे सुबह चल के वो जाते थे 3.5 किलोमीटर, 40 मिनट लगते थे उसको चलने में, 3.5 किलोमीटर चलने को 40 मिनट्स। शुरू के 5-10 मिनट थोड़ा इनकन्वीनियंस लगता था, लेकिन बाद में 15-20 मिनट के बाद अंदर इतना पसीना आता आता था उस टाइम पे भी। वहां जाने के बाद हमें कोई स्वेटर, ये टोपा, ये किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, और वहां जाके बाकी सब ऐसे कुकड़े हुए हैं और हम एकदम गर्मी है और एकदम भाग रहे कूद रहे उधर। तो कहने का अर्थ है, तपस्या अगर करेंगे ना थोड़ी सी, तो उससे और ज्यादा आनंद की वृद्धि होती है। यहाँ पे हम विशेषकर बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल तपस्या, आध्यात्मिक ऑस्टेरिटी, जिसका विवरण ऋषभदेव भी करते हैं। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को एक श्लोक बोला था, पहला 5.5.1, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मा ब्रह्म सौख्यम तु आनंद। इस श्लोक में वो तपस्या का विवरण कर रहे हैं। तपस्या मतलब क्या है? तपो दिव्यम, अगर आपने आध्यात्मिक तपस्या की, जैसे सुबह उठना है, किसके लिए उठना है? अभी ऐसा नहीं कि हम ही लोग सिर्फ सुबह उठते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के स्टेशन जाएंगे तो वहां न्यूज़पेपर वाले उठ जाते हैं, दूध वाले उठ जाते हैं, ट्रेन का ड्राइवर, कंडक्टर, जिसकी ट्रेन 4 बजे है वो। तो उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कृष्ण के लिए उठना वो तपो दिव्यम है। और इस दिव्य तप करने से क्या होगा?
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध होता है तपस्या करने से। उससे क्या प्राप्त होगा फिर? अगर सत्व शुद्ध होगा तो शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तो जो अनंत ब्रह्म सुख है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और तपस्या नहीं की तो कौन सा सुख प्राप्त होगा? माया का सुख, जो कि इल्यूजरी है। तो मृग इधर ही घूम रहा था, जो सीता को जिसने भ्रमित किया था, ये मारीच की जगह भी है। तो मारीच ने जो हिरण का रूप धारण किया था वो छाया, वो एक तरह से आभासी था। तो कितना सुख मिला सीता को उसको उस हिरण से, सिर्फ देखने भर का। उसके बाद जो राम चले गए, फिर रावण ले गया, फिर पूरी रामायण हो गई, फिर सब तपस्या सब चालू हो गया। उसको सब कहाँ से शुरू हुआ? वो माया सुख को प्राप्त करने की इच्छा से। तो तपो दिव्य तप करने से अस्तित्व शुद्ध होता है, और अस्तित्व शुद्ध होने से हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। अभी जब भी हमको थोड़ा इनकन्वीनियंस लगता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक लीला को याद करना चाहिए भगवान। वो है समुद्र मंथन की लीला। समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस टाइम पे भगवान ने देवताओं को बोला कि देखो बहुत सारी चीजें निकलेंगी समुद्र मंथन से, तेन तक तेन भुंजी था, जितना मैं तुमको बोलूं उसी को ग्रहण करो। अगर तुमको लग रहा है कि कोई और लेके भाग रहा है, उसके पीछे मत भागो, मेरे पीछे भागो। ऐसा भगवान ने उनको बोला था कि डोंट रन फॉर एवरीथिंग, तुमको जो जरूरत है वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। देवताओं को बोला था भगवान ने। देवताओं ने बोला यस सर, यू आर द बॉस, जो आप बोलोगे वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकला वहां से समुद्र मंथन में? हलाहल विष्णु। तो ऐसा ही होता है, जब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अगर आपके जीवन में ऐसा विषैला कुछ निकल रहा हो तो समझना चाहिए मंथन शुरू हो गया है। क्योंकि वो मंथन, कई जो मंथन किया था उन्होंने, कई वर्ष तो ऐसे ही बीत गए, उसके कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस उसको समुद्र को मथा ही जा रहा था। तो जब हलाहल निकलना अगर शुरू हो गया है, विष आना शुरू हो गया है, तो समझना चाहिए अभी चीजें आ रही हैं। उस टाइम पे वो तपस्या का कड़वाहट अगर लग रहा है, तो उस टाइम पे सोचना है कि अभी और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या आता है। उसके आगे फिर बहुत सारी चीजें आई, और भगवान ने बोला ये तुम्हारे लिए है, ये उसके लिए है, इस तरह से आगे गए। तो इस लीला को याद करके तपस्या में आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि तपस्या से भागना है। तो तपस्या का अर्थ क्या है? कोई भी छोटी सी चीज भगवान से नहीं मांगना है। यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग लेस देन स्पिरिचुअल सर्विस। कुछ भी आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक सेवा है, उससे कम में सेटल नहीं होना है, उसको कहते हैं तपस्या। और भगवान कैसे हैं? सब कुछ देते हैं। अभी जैसे गोवर्धन की परिक्रमा आप लोगों ने की होगी, तो एक सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि इतने सारे लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कईयों का तो ये एक्सपीरियंस है, एक परिक्रमा की ना, जो इच्छा थी पूरी होगी, जो भौतिक इच्छा लेके आए थे तुरंत वो पूरी हुई नहीं, उसके पहले फोन आया था, आजा बेटा तेरे को देखने के लिए आगे लोग। तो गोवर्धन परिक्रमा पूरी हुई नहीं उसके पहले आ जाता है, और कई लोग तो आधे में भाग जाते हैं। तो सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे भक्तों की इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती इतनी जल्दी? गोवर्धन क्या करता है, भक्तों के पीछे पीछे घूमता है, और वो वेट कर रहा होता है कि इसकी आध्यात्मिक इच्छा कितनी बलवान है, कितनी स्ट्रांग है, आधे में छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा। तो आध्यात्मिक इच्छाओं को बनाए रखने के लिए भगवान डिटर्मिनेशन चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेशन कितना है, डज ही रियली वांट मी। कृष्णा को प्राप्त करने के लिए प्राइस पे करनी होती है, भगवान के लिए चीप नहीं। ये जो कुंती महारानी प्रार्थना में लिखती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, और उसके आगे विपदा संतो तहा शश्व तत्र तत्र जगत गुरु, कितनी भी परेशानी आने दो कृष्णा, हम रेडी हैं, और हमको आप चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने का जो कॉस्ट, जो प्राइस पे किया है, ये शुद्ध भक्तों के जीवन से सीखना चाहिए।
चित्रकेतु महाराज ने क्या कॉस्ट, क्या प्राइस पे की कृष्ण को प्राप्त करने की? वृत्रासुर बने, श्राप मिला, एक बार भी उन्होंने ऐसा कैसे कर सकते भगवान, हमको तो दर्शन हो चुके हैं, ये क्या पार्वती अपने आप को समझती है, हम उसको कर्ज दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। तो भगवान को प्राप्त करने की कॉस्ट है, एक प्राइस है। तो भगवान देखना चाहते हैं कि ये प्राइस पे कर, इसकी जेब में है क्या, उतना उतना कुछ है कि उतना डिटर्मिनेशन है क्या, भगवान वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान से सोच समझ के चीजें मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और पिछले श्लोक में हमने देखा डीटीज में भी उतनी ही पावर है जितनी भगवान में है, वो सेम है उस तरह से। ओके, एक और चीज यहाँ पे लिखी है, चबाए हुए को फिर से चबाना। तो हर एक जन्म में हम क्या करते हैं, किस तरह से लोग आनंद भोगने का प्रयास करते हैं, अलग अलग जीवात्माएं, कौन से वो 4 काम हैं जिनसे जीवात्मा भोग भोगने का प्रयास करता है? आहार, निद्रा, भय में। तो हर जीवन में या हर शरीर में हम क्या कर रहे हैं, इसी का ही वैरायटी अलग अलग तरीके से आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ही अलग अलग वैरायटी टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ये चबाए हुए को फिर से चबाने, उस तरह से। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है परिभू। नेक्स्ट पैराग्राफ में परिभू शब्द का अर्थ दिया गया है, सबसे बड़े। तो कोई पढ़ सकता है क्या इसको? पढ़ो। प्रभु श्री आपने बोला कि आध्यात्मिक बुद्धि एक है, वो कैसे है? आध्यात्मिक बुद्धि है कि मतलब हमें कृष्णा को ही प्राप्त करना, कृष्णा से नीचे कुछ नहीं। जो भौतिक बुद्धि, दुनियावी बुद्धि, मतलब बचपन में क्या चाहिए, एग्जाम पास हो जाए। बच्चे लोग क्यों आते हैं मंदिर में, एग्जाम निकल जाए, फिर उसके बाद और कुछ चाहिए, फिर उसके, तो हर एक साल हमारी इच्छाएं बदलती रहती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं, और भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भजन बनाए ना उन्होंने। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते, अथवा यदि ये वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते, तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। ये एक्चुअली एक सार्कास्टिक कमेंट है। किसके ऊपर प्रभुपाद जी ने ये व्यंग, ये सार्कास्टिक कमेंट छोड़ा है? मायावादी क्या सोचते हैं, हम भगवान हैं, और फिर उसी के सामने जाके बोलते हैं मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। अरे भाई तुम भगवान है तो मुक्ति क्यों मांग रहे हैं? अगर शक्ति में यानी मात्रा में तुम भगवान के समान हो तो मांगने की क्या जरूरत है? वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। ये कहाँ लिखा है? मुक्ति का डेफिनेशन कहाँ दिया है, किसी को पता है? 2nd कैंटो 10th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 234 ऑनवर्ड्स, 234 में मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ क्या है? अन्यथा रूपम हित्वा, जो बाकी सारे हम कार्य कर रहे हैं उनको छोड़ के, स्वरूपेण व्यवस्थित, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण की सेवा में फिर से लगना, इसको कहते हैं मुक्ति। वही ये बात प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना, और भगवत धाम जाके सोना नहीं है, भगवत धाम जाके सेवा करना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोकल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपने आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति का अनुभूति न हो जाए। ये जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, ये मुक्ति बोलते हैं। इनके लिए मुक्ति का मतलब क्या है? लीन हो जाना, ब्रह्म ज्योति में जाना, ये सब मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं उन लोग। लेकिन ये कपोल कल्पना है। एक तो ये हो गया, और कई लोगों को क्या चाहिए भगवान से? इंद्रिय तृप्ति। कुछ लोगों को मुक्ति चाहिए, कुछ लोगों को भुक्ति चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति की याचना, ये कब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भोगता मांगता रहेगा भगवान से? जब तक हमें अपनी स्थिति, वैधानिक स्थिति या हमारी आध्यात्मिक स्थिति, क्या है वो आध्यात्मिक स्थिति?
सेवक। सेवा। तो भगवान की सेवा करने वाले को कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल परमात्मा। एक मिनट, तो ये पैराग्राफ को आप टाइटल क्या देना चाहोगे? पढ़िए। परिभू। और कुछ? मुक्ति के बारे में इसमें है, द रियल लिबरेशन वो भी है इसमें है, और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, तो पिछले पैराग्राफ का भी हो गया था। वास्तविक मुक्ति ये भी है इसमें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। तो ये आत्मनिर्भर कौन सा शब्द है श्लोक का? स्वयं। तो पहले परिभू हो गया, अभी स्वयं। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। इसका अर्थ क्या है? भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब क्या? पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब सारे भगवान के अंदर कितने ऑपुलेंस हैं? 6 तो ऑपुलेंस 6 षड ऐश्वर्य पूर्ण, उस सभी के सभी ऐश्वर्यों को भगवान ने पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया कृष्ण अवतार के रूप में। कौन कौन से वो 6 ऐश्वर्य? पहला ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, ये 6 प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य हैं, ये याद रहना चाहिए हमें हमेशा। तो भगवान ने वो सभी प्रकट किए। अभी ये जो शब्द है आत्मनिर्भर या आत्म स्वयंभू, इसका अर्थ क्या होता है? स्वयंभू मतलब क्या? डिपेंडेंसी नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये मंत्र का जाप कर लो, ये योग साधना कर लो, तुम 6 महीने में भगवान बन जाओगे। तो मतलब कौन ज्यादा पावरफुल हो गया? फिर वो मंत्र ज्यादा पावरफुल हो गया भगवान से। अगर वो मंत्र जाप करके मैं भगवान बन जाता हूँ तो कौन पावरफुल हुआ? मंत्र पावरफुल। भगवान से पावरफुल कुछ है क्या? नहीं। भगवान यहाँ पे बोला है आत्मनिर्भर। तो भगवान बन नहीं सकता कोई, क्योंकि भगवान भगवान है, कोई भगवान बना नहीं सकता किसी को भी। तो परमेश्वर आत्मनिर्भर है और कृष्ण के रूप में उन्होंने अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। तो उसके कुछ उदाहरण बताएंगे प्रभुपाद आगे। बताइए। अपनी बाल अवस्था में उन्होंने अदासुर, बकासुर तथा सिक्कासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से अपनी इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं कोई उठता। तपस्या की थी कृष्णा ने? हे इंद्रदेव मुझे तपस्या दो, मैं गोवर्धन उठा सकूं, बकासुर को मार सकूं। नो। सो गॉड इज ऑलवेज गॉड। ये प्रभुपाद का एक फेमस स्टेटमेंट होता है, भगवान हमेशा भगवान होते हैं, चाहे वो 3 दिन के हो तो भी पूतना को मार सकते हैं, और चाहे वो 125 साल के हों लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ चला सकते हैं अर्जुन। उस टाइम पे भगवान की उम्र क्या थी? 95 समथिंग, 100 ईयर्स को कर सकते, ऑलमोस्ट 100 साल के बुढ़े थे कृष्ण, और उतना ही अर्जुन था कि दोनों समवयस्क थे, एक ही उम्र के थे दोनों। बुढ़े बुढ़ों में लड़ाई चल रही थी वो कुरुक्षेत्र का मैदान। ऐसी लड़ाई हुई जो इसका ये नहीं है। यस, आगे पढ़िए। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। तो ऐसा नहीं मिलता है हमें कि कृष्णा रोज नंद भवन में जाके पत्थर उठा रहे हैं और उठा लिया 10 किलो उठा लिया, बलराम चल रहे उठा बढ़ाओ और उठा 20 करना है आज, 30 करना है आज। नो, कोई प्रैक्टिस नहीं था उधर इसका। और ये जो भी ये वेट लिफ्टिंग करने की प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, ये कितना देर उठा पाते हैं उस 100 kg को? 5 सेकेंड उठाया और फेंकता है फिर बाद में उसको, उतने में उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। भगवान को कितना मेडल देना चाहिए जिसने गोवर्धन को उठाया? सारे मेडल खत्म हो जाएंगे, वो भी 7 दिन। और भगवान ने ऐसा फेंका नहीं जबरदस्ती करके, प्रेम से रखा उसको, फिर आज तक पूजा होती है उसकी। तो कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है भगवान, ये यहाँ पर लिखा है, अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन उठा लिया। नेक्स्ट।
उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। हाँ, तो ये किस चीज का वर्णन है? अभी श्लोक पढ़ के बताइए कौन से शब्द का वर्णन ये पिछले 3-4 लाइन में हुआ है। अव्रणम। अव्रणम मतलब जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। अभी कई लोग होते हैं जो कृष्ण की रास लीला की निंदा करते हैं, तो भगवान ने विचार नहीं किया, भगवान को पता नहीं था कि लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे अगर मैंने ये सब गड़बड़ काम किया तो। ही डिडंट इवन केयर फॉर इट। क्यों? किसी भी सामाजिक बंधन का विचार किए बिना रासलीला रचाई। और उसको कौन पूजा करता है भगवान की रासलीला की? चैतन्य, जो कट्टर सन्यासी थे। ये जगन्नाथ अष्टकम किसने लिखा है? शंकराचार्य। कैसे शुरू होता है ये? कदाचित कालिंदी तट विपिन मुदाभिरी नारी। तो ये सब क्या है? ये गोपियों का कृष्ण से रासलीला का विवरण है। तो शंकराचार्य जो कि 8 साल की उम्र में जिसने संन्यास ले लिया था, पूरे भारत में उसने इसका शुष्क मायावाद का प्रचार किया था, एकदम कट्टर सन्यासी, और उसका ध्यान किधर जा रहा है? भगवान की रासलीला। क्या ये भौतिक हो सकता है? इतना बड़ा सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु भी उसको रिलीज करते हैं। कौन सा श्लोक है? व्रज वधू रम्या काचित उपासना व्रज वधू वर्गे अवाकल्पिता। ये चैतन्य महाप्रभु के श्लोक है। तो इससे समझ में आता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, ये सिर्फ मूर्ख लोग ही इसकी निंदा करते हैं। जो एकदम, जिनकी कॉन्शियसनेस एकदम प्योर है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, वो रिलीज करते हैं भगवान की लीलाओं को। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? अव्रणम। इसमें अगर आपको ये करना है, इनको मार्क करना है, 4-5 लाइन कि उन्होंने किसी सामाजिक बंधन और निंदा का विचार किए बिना, इसको 4 लाइन का टाइटल आप अव्रणम दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। ईशोपनिषद में इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाविदम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। अभी यहाँ से किस चीज का वर्णन शुरू हो गया? 2 शब्द, शुद्धम अपाविदम। तो शुद्धम का अर्थ क्या होता है? मैं लास्ट टाइम बताया था, याद है किसी को? शुद्धम का अर्थ क्या है और अपापविद्धम का अर्थ क्या है? कुछ होने के बाद, मतलब उसके बाद, और वैक्सीन ऐसा बोला था अपापविद्धम। अपापविद्धम को प्रभुपाद क्या ट्रांसलेट करना है? प्रोफाइलैक्टिक। प्रतिरोधी कर लिखा है शायद उसमें हिंदी में। तो एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक कब लगाते हैं? कि भाई पस पड़ गया है, फोड़ा लग गया है, कट लग गया है, उसमें एंटीसेप्टिक लगाओ। तो वो शुद्ध है, जो चीज को शुद्ध कर देगा। मतलब पहले गंदगी आ गई है, उसको शुद्ध कर देगा। इसको कहेंगे हम एंटीसेप्टिक, यानी शुद्धम। अपापविद्धम का मतलब अगर वो है आपके पास तो गंदगी आएगी नहीं आपके पास। जैसे वैक्सीन ले लेते हैं, कोरोना की वैक्सीन ली थी, उसके बाद अभी वायरस है या नहीं है? जरूर है, लेकिन अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वैक्सीन ले ली। तो पाप उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं अपापविद्धम, यानी प्रोफिलैक्टिक। क्लियर है? ये 2 शब्द क्लियर होने चाहिए। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, शुद्धम और अपापविद्धम। भगवान सदैव शुद्ध हैं, और अपापविद्धम मतलब पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। आगे पढ़िए। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं। वे इस दृष्टि से शुद्ध है, यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वो शुद्ध हो जाती है कि नहीं शुद्ध? कोई अशुद्ध वस्तु, एंटीसेप्टिक याद रखिए, फोड़ा पड़ गया है, पस पड़ गया है, अशुद्ध है, उसके ऊपर आप एंटीसेप्टिक डालिए, उसको वो क्लीन कर देगा। तो भगवान के संपर्क में अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। अपापविद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है, जैसे कि भगवत गीता। एक मिनट, अपापविद्धम से उनके संसर्ग की शक्ति। संसर्ग मतलब भगवान के एसोसिएशन में है, भगवान के साथ में है। कैसे रह सकते हैं भगवान के साथ? नाम जप करके, श्रवण करके। कान और आंख और दिमाग
इसको अगर भगवान के कनेक्शन में रखा, थर्ड चैप्टर भगवत गीता में जो 3.35 36 के बाद जो भगवान काम और क्रोध के बारे में बताते हैं, तो उसके अंत में कैसे बचें इसका उपाय देते हैं। 3.41 लास्ट श्लोक में, थर्ड चैप्टर में, उसमें बोलते हैं भगवान कि तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्येतद् भ्रष्टर्षभ, कि हे अर्जुन, अगर आपको काम और क्रोध को नियंत्रित करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? इंद्रियों से। अपने कान, आंख, नाक को शुद्ध रखने का प्रयास करना है। मन को बाद में लाना है, माइंड बाद में, पहले इन सेंसेस। उसी तरह से उनके संसर्ग की शक्ति, मतलब हमें अपनी इंद्रियों को भगवान के संपर्क में लेके आना है। अभी आंखों को कैसे संपर्क में ला सकते हैं भगवान के? डीटीज का फोटो रखो कुछ सामने, स्क्रीन सेवर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, ऑफिस में, घर में भगवान के फोटो होने चाहिए, उससे संसर्ग। कान में कैसे? कीर्तन, उनकी कथा, उनका जपा, जपा इस तरह से। तो उनके संसर्ग की शक्ति ऐसी है कि अगर आप भगवान के संसर्ग में रहोगे, भगवान के संपर्क में रहोगे, तो कौन आपको प्रभावित नहीं करेगा? पाप। पाप आपको प्रभावित नहीं करेगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट, जैसे कि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में कहा गया है कि भक्त प्रारंभे सदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संपत्ति की संगति की अपात विद्यम प्रकृति के कारण है। भगवान अपात विद्यम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है। बस। तो देखिए, इसमें अपाप विद्धम इस शब्द का व्याख्या है कि अगर कोई भगवान की संगति में है तो क्या होगा? वो पाप छू नहीं सकता। वो अगर कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है, सुदुराचार शब्द का अर्थ यहाँ पे शब्द आया यहाँ पे, कुछ समय के लिए भक्त कुछ गलत आचरण कर भी रहा है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि वो वापस सही मार्ग पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह सही मार्ग पर है। तो भगवान, वो देवी देवता की पूजा नहीं कर रहा है, वो सही ट्रेन में बैठा है। अभी वो सही ट्रेन में बैठा है, शायद खाने के लिए वो पेंट्री कार में घुस गया, या फिर कभी कभी ट्रेन से बाहर चला गया गाड़ी रुकने पे, लेकिन जब तक वो ट्रेन में बैठा है, भले ही ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन एक बार जब चलेगी ट्रेन तो सीधा उसको लेके जाएगा आगे, क्योंकि वो फास्ट ट्रेन में बैठा है। दूसरी तरफ अगर वो मालगाड़ी में बैठा होता, और मालगाड़ी में फर्स्ट क्लास उसने अपना थर्ड थर्ड एसी का ये लगाया हुआ है, गद्दा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो मालगाड़ी है, पूरी चलती नहीं है, तो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे? नहीं। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान से कनेक्शन है, भक्त है, शायद अभी कुछ गलत आचरण में फंसा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सही मार्ग पर है और भगवान के संसर्ग में है, भगवान की संगति में है, इसलिए वो शुद्ध हो ही जाएगा। इसको अपाप विद्धम कहते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, शुद्धम और अपाप विद्धम। पढ़िए। अतएव उनकी तुलना किसकी तुलना? भगवान की। किससे कर रहे हैं? सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है। कौन से अस्पृश्य स्थान? मतलब जो छूना नहीं चाहिए, जिनको मल मूत्र गंदगी है, सब कुछ है, तो वहां से सूर्य सबको सुखा देता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो की भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान की एक शक्ति है सूर्य, सूर्य के पास इतनी शक्ति है कि वो पूरी पृथ्वी को शुद्ध बना रहा है। भगवान के पास शक्ति नहीं होगी क्या? जरूर होगी। वो यहाँ पर शुद्धम और अपाप विद्धम
दो चीजों का यहाँ पे वर्णन। फाइन। तो अभी हमने मंत्र 8 देखा। इस मंत्र 8 में जो मेन थीम है, भगवान के गुण, दिव्य गुण है। भगवान के सभी गुण दिव्य हैं और भगवान के इन गुणों को जीवात्मा, जो जीव हैं, वो कॉपी नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है। बहुत सारे गुण हैं भगवान के इसमें। सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है, स्वयंभू है, शुद्ध है, अपापवित्र है। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था एक, उसमें पूरा कैटेगराइजेशन है, कहाँ पे क्या दिया है। भगवान कृपा करके सबको सब चीज, सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो ये कौन सी शक्ति हुई भगवान? लेकिन कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिमान। कोई ऐसा है दुनिया में ऐसा जिसके पास कुछ भी जाओ आपको मिल जाएगा? उससे कोई भी जाए उससे मिल जाएगा, जानवर भी जाएगा तो उसको मिल जाएगा वहां? नहीं, भगवान ही है ऐसे। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इस पूरे श्लोक से हम क्या अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या क्या चीजें आपको इस पैराग्राफ, इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगा कि ये चीज हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए? तपस्या। तपस्या का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और क्या? भगवान को ही मांगना चाहिए। मांगना है तो भगवान से ही मांगो, भले ही गलत मांग रहे हो लेकिन भगवान से ही मांगो। एक ना एक दिन बुद्धि ठिकाने पे आएगी। क्या मांगना चाहिए वो पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा क्या मांगना है? भक्तों की प्रार्थनाओं को सुन के, प्रार्थनाओं को देख के। ओके, और क्या है इसमें एप्लीकेशन? मुक्ति क्या है? जब आप सेवा कर रहे हो तो क्या हो? मुक्त हो चुके हैं। एज लॉन्ग एज वी आर सर्विंग, भगवान की सेवा अगर कर रहे हैं और जितनी कॉन्शियसनेस के साथ सेवा करेंगे उतनी ही मुक्तता का अनुभव आप कर सकते हैं। फाइन। तो ये 8वां श्लोक हो गया है यहाँ पे। और एक और लास्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर अपने आप को शुद्ध बनाना है तो क्या करना है? भगवान के संपर्क में रहना है। जितना ज्यादा भगवान के संपर्क में रहेंगे, कथा से, श्रवण से, जपा से, तो प्रयास करना है हमारे जीवन में कॉन्शियसली वी शुड ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस। कॉन्शियसली हमें कृष्णा को अपने पास रखना है, कीर्तन के माध्यम से, और जो भी कर रहे हैं उसमें कृष्णा कनेक्शन ढूंढना है। जब हम यहाँ पे घूमने आए, क्यों आए हैं घूमने? फोटो लेने, सेल्फी लेने नहीं, कृष्णा के करीब आने, कृष्णा के नजदीक आने। यहाँ पर भगवान के कुछ पास टाइम हुए हैं, कुछ नदी है, ये भगवान का चरणामृत है, कैसे भी करके दिमाग में कृष्णा को लेके आना। तो उससे क्या होगा? शुद्धम और अपापवित्रम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 8वां श्लोक कंप्लीट करते हैं। तो अभी छुट्टी करने पे आप कहीं जा तो सकते हैं इसलिए हम बाहर लेके आए। तो अभी एक काम करते हैं, 12:30 अभी हम आपको कुछ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप टास्क असाइन करेंगे, जो आपको अभी टाइम मिलेगा आपको एक दूसरे से डिस्कस करने का, प्रिपेयर करने का, और आपको प्रेजेंट करना है लंच के बाद। क्योंकि लंच के बाद अगर मैं बोलने लगा, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और एकदम फुल लंच फीस्ट होने वाला है अभी सबके लिए, तो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स हो सकता है। तो वो हम ऑलरेडी जर्नी करके आए हैं। ओके तो प्रभु जी कितने हैं? अच्छा, तो इसमें हम एक काम करेंगे, कुछ भक्तों ने नहीं बोला तो अच्छा है। अच्छा मतलब उनको सब कुछ आता है, जैसे धनंजय प्रभु हैं, तो इन्होंने बहुत प्रेजेंट दे चुके हैं, बहुत सिखा दिया हमने उनको। तो ही विल बी देयर एज ए गाइड। आप ग्रुप में रहोगे, लोगों को बताओगे ऐसे ऐसे बोलना, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। ये काम हो गए। और
ज्ञानेश हूँ, आप भी नहीं बोलोगे, आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, यू कैन गाइड, है ना। और माता जी में कौन, सबको बोलना है, ठीक है। मोनिका ठाकुर माता जी को नहीं बोलना है क्योंकि उनको सब पता है। मैं ऐसे लोगों को मना कर रहा हूँ जिनको सब हो गया जिनको ऑलरेडी। और ठीक है, बाकी लोगों को देखते हैं। सो आप लोगों को अभी ग्रुप में बैठना है, तो आपको ऐसे भक्तों के साथ ग्रुप में बैठना है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते या बहुत थोड़ा जानते, जिनसे आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, उनके साथ ग्रुप में नहीं बैठना है आपको। हाँ, तो जिसको नहीं जानते हो अभी देखिए, और तो उसके साथ बैठना, ये बात में करिए, अभी मत करिए। तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया है। अगर मेरे को ग्रुप में लगा कि ये दो दोस्त जैसे बैठ गए साथ में, तो मैं हटा दूंगा वहाँ। तो दुश्मनों के साथ बैठना है, ये नहीं है। अब देखिए, मंत्र 9 निकालिए, मंत्र 9 निकालिए। आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। मंत्र 9, मंत्र 10, ये दो मंत्र से शुरू करेंगे। देखिए मंत्र 9 में अभी देखिए कनेक्शन क्या है। 8 तक क्या हो गया, पांचवें और चौथे और पांचवें में भगवान के गुण थे, विरोधाभासी और ये सब। छठे और सातवें में उत्तम भक्त की दृष्टि थी, और 8वें में फिर से भगवान के गुण आ गए। अब ये सारी चीजों को अगर मुझे रियलाइज करना है तो मुझे कुछ विद्या चाहिए ना, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो वो कैसा ज्ञान होना चाहिए, वो 9, 10 और 11 में। तो देखिए शास्त्रों में कैसा है, पहले बता देंगे ये है, और फिर बाद में बताएंगे ये प्राप्त करना है ना तो ये करना पड़ेगा। तो भगवान ऐसे हैं, शुद्ध भक्त ऐसे हैं, तो इनको जानना है तो विद्या चाहिए। तो कैसी विद्या होनी चाहिए और कैसी अविद्या क्या है, वो 9, 10 और 11 में, इन तीनों श्लोकों में आपको विद्या और अविद्या इसके डेफिनेशन सुनने को मिले। तो अब आपको इसमें पैराग्राफ्स को पढ़ना है और उन पैराग्राफ को आपको समझाना है हमें। तो ग्रुप ने क्या करना है, एक एक ग्रुप को एक एक पैराग्राफ मिलेगा, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो भी पैराग्राफ आपको मिले उसको पढ़ के आपको पहले निकालना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, क्या है पूरा। उसके 3 पॉइंट, 2 पॉइंट कि भाई इसमें ये पॉइंट वाइज दो 3 चीजें। ये आपको कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देनी हो ना लाइफ में, अभी तो ये फॉर्मूला को काम में ले लीजिए। कुछ भी प्रेजेंटेशन, कोई भी टॉपिक हो, उसको एक 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है कि व्हाट इट इज। तो आपको दिखेगा कि प्रभुपाद ने 4 पॉइंट बोले हैं जैसा, इसमें आप कुछ एनालॉजी डाल सकते हैं। प्रभुपाद ने ये एनालॉजी लिखी है इसमें, उसको आप फ्लो फ्लो में बता सकते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा फ्लो है, 1 2 3 4, एक के बाद ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ व्हाट इज देयर इनसाइड। अब आपको दिमाग लगा के सोचना है व्हाई, ये जो दिया है ये क्यों दिया है। इसमें थोड़ा शायद प्रभुपाद के लाइन से आपको मिल जाएगा, या उसको और थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है। और तीसरा, हाउ, अगर ये दिया है तो मैं इसको अपने जीवन में कैसे अपनाऊं, कैसे इसको स्वीकार करूं, या फिर इसको हम समाज में कैसे देख सकते हैं, बाहर की दुनिया में कैसे इसको देख सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई। तो ये 3 कैटेगरीज में आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाता है वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहला तो एक जो ग्रुप रहेगा, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। पहला जो ग्रुप रहेगा उसने ईशोपनिषद का एक फ्लो
वो एक्सप्लेन करना है, श्लोक संख्या 1 से लेके 11 तक। जो भी पहला ग्रुप हम असाइन करेंगे उसका टास्क रहेगा श्लोक, पहले श्लोक में ये है, दूसरे में ये है, जो हम हर बार डिस्कस करते हैं वो उनको बताना है। ये सबसे इजी टास्क है, इसमें आपको कुछ व्हाट वाई हाउ कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल फ्लो आपको बताना है। अब हम रोजेस में कितने ग्रुप बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5-5 के 2 ग्रुप में आ जाइए। 5 लोग जो आप नहीं जानते हैं, जिनको या जिनको जानने की इच्छा है, बहुत कम जानते हैं, ऐसे भक्तों के साथ आपको बैठना है। ग्रुप बना लीजिए। इधर भी अभी थोड़ा हाथ पर स्ट्रेच कीजिए और 5-5 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, और ऐसे भक्तों के साथ जिनको आप नहीं जानते हैं। आपको जानते फिर आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना पड़ेगा, देने नहीं दिया जाएगा। कोई भी 5 लोग उठिए। आप उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट। अच्छा, जिसका नंबर आपके मोबाइल में फीड नहीं है उसके साथ बैठिए। पीछे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। 2 ग्रुप 5-5 के बन जाएंगे ना, 5-6 5-6। और धनंजय प्रभु और ज्ञानेश प्रभु को इस बोलना नहीं है, आप गाइड कर सकते हैं कैसे क्या करना है। तो आपको मंत्र 9 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां एक ग्रुप में आप लोगों को 9वें मंत्र का शुरुआत के यू कैन से 4 पैराग्राफ तक जाते हैं। 4 पैराग्राफ पे आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है और उसको पढ़ना है, पढ़ के प्रेजेंट करना है। ये आप लोगों के ग्रुप का टास्क है। और धनंजय प्रभु, आपके ग्रुप का टास्क है पैराग्राफ 5, 6, 7, 8 और 9 इनको आपको डिस्कस करना है, पॉइंट्स बनाने हैं और लोगों को समझाना है। कितने ग्रुप बने? वाह ठीक है, आगे बढ़िए, आप आगे। ये कौन से ग्रुप में है? आपका कौन सा ग्रुप है? पूरा आप इधर आ जाइए। ग्रुप जैसा बैठिए। हाँ, बोल आपका कौन सा ग्रुप है? ग्रुप मतलब राउंड, स्ट्रेट लाइन नहीं। थोड़ा आप पीछे आ जाइए, इधर वाले लोग इधर आ जाइए, थोड़ा ये बैग हटा के थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, जिससे ये ग्रुप बन जाएगा उधर। तो ये जगह किसके लिए रखी है? ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। अभी आपको जो ये ग्रुप है इसको मंत्र 10, अभी मंत्र 10 में शुरुआत में करीब 18 ये आइटम दिए हैं, 18 चीजें, इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है। आपको पैराग्राफ नंबर 1 पे जाना है, जो शुरू हो रहा है। ये 18 बातें यहाँ से देखा आपको, ये पहला पैराग्राफ हुआ।
तो पहला और दूसरा ये 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं। आपको 18 आइटम पढ़ने हैं और पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। 18 आइटम का कुछ नहीं करना है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। आपको पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है और फिर उसको समझना है। आपके पास बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट रहेगा। दूसरा ग्रुप, अच्छा आपके ग्रुप का एक लीडर चाहिए मुझे। आप डिसाइड कीजिए आपके ग्रुप का लीडर कौन होगा, वो समझ में आएगा। आपको दूसरे 10 लोगों का तीसरा पड़ेगा जो जन सामान्य द्वारा अभिप्राय के, तीसरा और चौथा पड़ेगा। ये आपको प्रेजेंट करना है। इस ग्रुप में कौन है? 1 2 3। आप किस ग्रुप में मतलब? आपको क्या करना है, मंत्र